हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बारे में, जिसका रिलीज डेट अगले मंथ जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में पता चल ही जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले साल नवंबर में रिलीज होने के चांसेस हैं। सो आज हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में मॉर्डो और नाइटमेयर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में नहीं दिख रहे हैं में डिस्कस किया हुआ है, तो उस चीज को मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ एंड आता हूँ इस वीडियो के टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि कैसे और क्यों हल्क हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिख सकता है। अवेंजर्स एंड गेम के बाद अगर कोई मार्वल का कैरेक्टर जिसे हवा में छोड़ दिया गया है तो वो है हल्क। थॉर गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ हमें स्पेस में नजर आ सकता है, या फिर उसकी खुद की एक सोलो मूवी बन सकती है। कैप्टन मार्वल, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, इन सबको सीक्वल्स मिल रहा है। यहाँ तक कि ब्लैक विडो जो एवेंजर्स एंड गेम में मर गई थी, उससे भी एक सोलो मूवी मिल रही है, बट हमारे हल्क का कोई अता पता नहीं है। ऊपर से जिस तरह हमें एवेंजर्स एंड गेम में हल्क को दिखाया गया वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी था। भले ही एक डिलीटेड सीन में हमें ये पता चला कि कैसे वो एक हीरो की तरह जलती हुई बिल्डिंग में जाकर लोगों को बचा रहा है, और वो एक हीरो का टाइटल पाता है, जिसे हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में देखा जब वो बच्चे वहां पर आकर उनके साथ सेल्फी लेते हैं कि क्योंकि वो एक हीरो है। लेकिन इससे हम लोगों का मन कहां भरने वाला, क्योंकि हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं हल्क स्मैश देखते देखते, और एवेंजर्स एंड गेम में हमें हल्क स्मैश के जगह हल्क स्नैप ही दिखाया गया और हल्क की स्टोरी आर्क को इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। भले ही 3 मूवी यानी कि थॉर रैग्नारॉक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में उन लोगों ने प्लैनेट हल्क, प्रोफेसर हल्क, मर्ज हल्क, इन सब की स्टोरी लाइन को कवर कर लिया, लेकिन हमें अभी तक अपना हल्क देखने को नहीं मिला है। सरप्राइजिंगली ब्रूस बैनर का किरदार निभा रहे मार्क रफेलो के पास अभी भी एक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, और केविन फाइगी जी ने भी कहा है कि अभी भी हल्क की बहुत सारी कहानियां बताना बाकी है और वो उन्हें दिखाने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि थॉर गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ जाकर स्पेस में एस गार्डियन ऑफ गैलेक्सी बनाने वाला है। तो यहाँ पर हमें थॉर और हल्क का टीम अप तो देखने से रहा, कैप्टन मार्वल के साथ हल्क स्पेस में जाकर फाइट करने से रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि हल्क स्पेस में सांस नहीं ले सकता। वहीं स्पाइडरमैन की मूवी में हल्क का दिखना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब बचा ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज। ब्लैक पैंथर मोस्टली वाकांडा में डील करता है, इसलिए वो वहीं तक सीमित है, और मुझे नहीं लगता कि ब्लैक पैंथर हल्क को अपने साथ ले जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर एक लौता ऑप्शन जो बचता है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। यहाँ पर मैं एवेंजर्स 5 को कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहा, क्योंकि एवेंजर्स 5 कुछ अलग ही लेवल में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम जिस लेवल पर निकाली गई है उस लेवल पर ना निकालने पर वो एक फेलियर ही कहा जाएगा, इसलिए उसे बिल्डअप करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एवेंजर्स 5 का विलन को कैरेक्टर बिल्डअप देने के लिए कम से कम 3 से 4 साल तो लगेंगे ही, और इतने दिन तक अगर हमें हल्क कहीं पर भी नहीं दिखाया जाएगा तो इस कैरेक्टर से लोगों के अंदर इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। अब यहाँ पर जो ये सोच रहे हैं कि हल्क को एक सोलो मूवी ही क्यों नहीं दी जाती है ताकि वो और अच्छे से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जा सके, तो मैं आपको याद दिला दूं कि हल्क का डिस्ट्रीब्यूशन राइट यूनिवर्सल के पास है, वहीं मार्वल के पास इसका प्रोडक्शन राइट्स है। यानी कि मार्वल हल्क को लेकर मूवी बना सकता है किसी कैरेक्टर के साथ या फिर किसी कंबाइंड मूवी में, लेकिन एक सोलो मूवी उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अगर वो क्रिएट करते भी हैं तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें सबसे पहले यूनिवर्सल के पास जाना पड़ेगा। ये देखने में तो कोई उतनी बड़ी बात लगती नहीं है, बट पता नहीं क्यों मार्वल इस चीज़ को अवॉइड करते आ रहा है। मे बी 2008 में आया हल्क उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसीलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हल्क के सोलो मूवी के साथ, वरना मार्वल ने तो सोनी के साथ भी डील किया हुआ है स्पाइडरमैन के लिए। खैर, ये बड़े लोग की बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमारे ऊपर से जाती है। तो अब हम आते हैं इस थ्योरी के ऊपर कि हमें ब्रूस बैनर यानी कि हल्क किस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिख सकते हैं। असल में हल्क के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जिनमें से एक अभी हम देख रहे हैं जिसे आप प्रोफेसर हल्क या फिर मर्ज हल्क कह सकते हैं। उसी तरह हल्क का एक ऐसा भी वर्जन है जिसे माइंडलेस हल्क कहा जाता है, और ये जो हल्क है ये इतना खतरनाक और इतना वायलेंट और इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि ऐसा कहा जाता है कि कॉमिक का सैवेज हल्क से को भी ये सरपास करता है स्ट्रेंथ लेवल में।
अब जिन्हें सैवेज हल्क का कोई आइडिया नहीं है, चिंता करने वाली बात कोई नहीं है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हमें सैवेज हल्क का एक वर्जन दिखाया गया था, या फिर कह सकते हैं एक झलक हमें दिखाया गया था, और वो हमें दिखाया गया था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जब वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच ब्रूस बैनर के ऊपर अपने पावर्स को यूज करती है और वो बेकाबू होकर हल्क बन जाते हैं एंड यहाँ वहाँ तबाही मचाने लगते हैं। तभी टोनी स्टार्क अपने हल्क बस्टर आर्मर को लेकर आते हैं और उनका सामना करते हैं और उन्हें धूल चटा देते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि उस सैवेज हल्क से भी ज्यादा पावरफुल कोई हल्क हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जाए, और इस बार तो उसे रोकने के लिए हल्क बस्टर आर्मर में टोनी स्टार्क भी नहीं रहेंगे, तो उसका सामना करने वाले वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज रहेंगे, जहां पर हमने देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ब्रूस बैनर, या फिर कहे माइंडलेस हल्क, जिसमें हमें मैजिक वर्सेस स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। इमेजिन करने में इतना मजा आ रहा है तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि माइंडलेस हल्क है, उसकी ओरिजिन नाइटमेयर से जुड़ी हुई है, और नाइटमेयर डॉक्टर स्ट्रेंज का आर्च नेमेसिस है। एंड रूमर्स की माने और डायरेक्टर्स और राइटर्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया है नाइटमेयर को एज अ विलन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में लेने के लिए। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हल्क हो सकता है या नहीं? मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस हल्क देखने में, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जिस लेवल पे है प्लस वो मिस्टिकल आर्ट्स यूज करते हैं, तो ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि एक मिस्टिकल आर्ट्स यूज करने वाला कैरेक्टर यानी कि सॉर्सरर सुप्रीम एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर यानी कि हल्क को कैसे हराएगा, या कैसे रोकता है, या फिर कैसे कंट्रोल करता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मेरी फैन थ्योरी? मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें, और ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है। लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें और कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें, एंड इफ पॉसिबल सेव